सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत। मैं रंजना। आज आपको गठिया के रोग के बारे में कुछ बताऊंगी, कुछ योगासन, कुछ सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहले हमें यह जानना है कि गठिया रोग आखिर हमें होता क्यों है। ये बहुत ही पीड़ादायक रोग है। तो जब वात और कफ की प्रवृत्ति बिगड़ जाती है तो गठिया रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाता है। त्रिदोष अगर संतुलन में ना रहे काफ़ी सालों तक तो अनेक बीमारियां हमारे शरीर में लग जाती हैं। तो जब काफ़ी टाइम तक हमारे शरीर में वात और कफ का दोष बना रहता है तो गठिया रोग हमें होता है। आज मैं इस रोग से निजात पाने के लिए कुछ एक योगासन और कुछ सूक्ष्म व्यायाम आपको बताऊंगी, जो आपको प्रतिदिन लगभग आधे से 1 घंटा रोज़ करने हैं। अगर आप प्रतिदिन इन आसनों को और इन सूक्ष्म व्यायाम को करेंगे तो निस्संदेह आप इस रोग से स्वस्थ हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी टांगों को फैला देंगे सामने की तरफ और पीठ सीधी। हाथों को यहाँ अपनी थाइस पर रखेंगे। उसके बाद हम सूक्ष्म व्यायाम शुरू करेंगे अपने अंगूठे और अपने पाँव की उंगलियों से। इनको इस तरह से करेंगे, आगे पीछे, आगे पीछे। ये प्रक्रिया आप 1 से 10 बार कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला जो हमारा सूक्ष्म व्यायाम है वो है दोनों पाँव को इस तरह से घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस सूक्ष्म व्यायाम को आप दोनों तरफ को करेंगे। 10 बार इस तरफ को, 10 बार दूसरी तरफ को, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके। अगला है अपने पाँव को इस तरह से मोड़ेंगे, इस तरह से घुटने को, और इस तरह से होल्ड करेंगे। अपनी उंगलियों को ऐसे जॉइंट करके यहाँ से पेट सीधी, ऐसे सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए ऊपर से इसको प्रेस करेंगे। दूसरा पाँव आपका सीधा रहेगा। 1 सांस भरते हुए ऊपर, 2 सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब दूसरे पाँव से भी करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर 3, सांस छोड़ते हुए नीचे 4 5 6। इस सूक्ष्म व्यायाम को आप 1 से 10 बार कर सकते हैं। दोनों पाँव को पीछे जितने नज़दीक हो सके अपने शरीर के नज़दीक लाएंगे, अपने एड़ियों को, और इस तरह से पीठ सीधी और इस तरह से करेंगे, इस तरह से। फिर धीरे धीरे अपने पैर को पुश करना है यहाँ से, घुटनों से, जो कर सकते हैं। 2 3 4। ओके। फिर धीरे से रिलैक्स होके वापस। ओके। अब देखिए इस तरह से सीधे बैठेंगे और यहाँ से होल्ड करेंगे अपने पाँव को, ठीक है। फिर ये इस तरह से पूरा एक राउंड लगाएंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर वापस 1 2 3 4 5। फिर वापस, फिर दूसरी टांग से ऐसे, फिर दूसरे पैर से भी इसी तरह से सर्कल बनाना है। 1 2
3 4 5, फिर वापस 1 2 3 4 5 और फिर ऐसे रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद शोल्डर रोटेशन करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5। इसको आप 1 से 15 बार, 1 से 10 बार कर सकते हैं। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गठिया के लिए जो हम योगासन कर सकते हैं वो है गोमुखासन, पवन मुक्तासन। ये गठिया के लिए बहुत ही अच्छी योगासन है, क्योंकि वात के दूषित होने से गठिया रोग होता है। तो वातनाशक जो योगासन है वो गोमुखासन भी है और पवन मुक्तासन भी है, हलासन भी है, सर्वांगासन भी है। तो मैं आपको यहाँ पर 2 या 3 आसन आपको बताऊंगी जो आपको घर में प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा रोज़ प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपका जो गठिया है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ज़रूरी ये नहीं है कि आप कितना योगासन करते हैं, ज़रूरी बात ये है कि आप कितने टाइम तक वो आसन करते हैं। अगर 2 आसन आप कर रहे हैं तो उनकी अवधि काफ़ी लंबी होनी चाहिए। मतलब आप उन आसनों को काफ़ी बार रिपीट कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम तक रिपीट कर सकते हैं। उन आसनों में टिके रहने की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। तो मैं आपको गोमुख आसन करके बताती हूँ। देखिए इस तरह से अपने पैर को फैला देंगे। ओके, उसके बाद आपका जो राइट पैर है वो आपके नीचे इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। और दूसरा पैर है ये इसके ऊपर ऐसा आ जाएगा। इधर से आप इसको ऐसे कर सकते हैं। सामने से जो स्थिति आएगी वो इस तरह से आएगी। अब आपका लेफ्ट वाला घुटना ऊपर है तो आपका लेफ्ट वाला हाथ जो है ना ऊपर जाएगा और राइट वाले को आपने पीछे से इससे होल्ड करना है और इस तरह से। आपका लेफ्ट पाँव नीचे जाएगा और राइट वाला पाँव आपका ऊपर की तरफ को आएगा, यूं इस तरह से। ओके, अब राइट वाला पाँव आपका ऊपर है, घुटना ऊपर है, तो यही वाला हाथ आपका ऊपर जाएगा और दूसरा आपका इधर से पीछे से होल्ड करेंगे आप इसको इस तरह से। सामने से आसन की स्थिति कुछ इस तरह से आएगी। और फिर धीरे धीरे वापस। पवन मुक्तासन के लिए आप अपने मैट पे लेट जाएंगे, पीठ के बल। पीठ के बल लेट जाइए। पहले हम करेंगे और पवन मुक्तासन। अपने राइट पाँव को उठाइए और इस तरह से होल्ड कीजिए। सांस को भरते हुए इसको होल्ड करना है। अब आपने सांस को बाहर छोड़ना है। सांस को बाहर फेंकते हुए आपने ऊपर उठना है। अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आप इस स्थिति में रहेंगे। अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है तो आप उठेंगे, अपना पेट खाली करेंगे, मतलब सांस को बाहर फेंकेंगे, एक्सहेल करेंगे और इस तरह से टच करेंगे अपने घुटने को। सांस भरते हुए धीरे धीरे
वापस दूसरे पैर से भी लेफ्ट पाँव उठाएंगे अपना और इसको होल्ड करेंगे। अब सांस को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस। थोड़ी देर शवासन में लेट जाएंगे, अपनी बॉडी को रिलैक्स होने देंगे। अब हम दोनों पैर से करेंगे पवन मुक्तासन को। दोनों पैर को इकट्ठा करेंगे, सांस भरते हुए होल्ड करेंगे और सांस को बाहर छोड़ते हुए, सांस को बाहर छोड़ना है और पेट को खाली करना है। इस तरह से ऊपर उठेंगे। फिर धीरे धीरे वापस। देखिए, पाँव को इकट्ठा करेंगे, इस तरह से होल्ड करेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे, फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस। गठिया रोग में ना आपको ठंड से बचना होगा, आर्द्रता से बचना होगा, शुष्क जगहों से बचना होगा और ठंडी चीज़ों से बचना होगा। ये सारी चीज़ें गठिया रोग में बढ़ोतरी करती हैं। आपको वात प्रकृति से बचना है। आपको जो चीज़ें हमारे अंदर वात बढ़ाती हैं उनको खाने से बचना है और ऐसी जगहों पर जाने से बचना है, ऐसी चीज़ें करने से बचना है जिससे आपके शरीर में वात की वृद्धि हो। और कफ की, अगर कफ भी विकृत हो गया है तो उससे भी गठिया रोग हो जाता है। नंबर 2, जब भी आप अपने व्यायाम करके आएँ तुरंत कभी भी, क्योंकि व्यायाम करते हुए पसीना बहुत आता है, तो तुरंत कभी भी स्नान ना करें। 3, बहुत ही ज़्यादा ठंडे पानी या बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी से स्नान ना करें। पानी इतना होना चाहिए हल्का गुनगुना, ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। नंबर 4, जब भी स्नान करें, स्नान करने के तुरंत बाद कभी भी हवा में ना जाएं। शरीर के किसी भी भाग में अगर आपको अकड़न महसूस होती है तो उसको नकारिए मत, उस पर मलम लगाइए, गरम सिकाई कीजिए और उसकी देखभाल कीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें बाद में गठिया का रूप ले लेती हैं। कब्ज़ मत होने दीजिए। अपनी आंतरिक सफाई हमेशा कीजिए। मल को इकट्ठा मत होने दीजिए, कफ को इकट्ठा मत होने दीजिए। इसके लिए आप बहुत सारी औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। अपने वज़न को कंट्रोल में रखें। अतिरिक्त वज़न भी गठिया का रूप बन जाता है। तो व्यायाम कीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए और अपने वज़न को कंट्रोल में रखिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करूँगी आप मेरी सारी बातों को अमल में लाएंगे और अपने गठिया रोग से निजात पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।